और मोदी जो आया है ये हिंदू मुस्लिम यही कर रहा है। लड़ाई करवा रहा है, महंगाई इतनी ज्यादा है। सब बिगाड़ दिया, सब बिगाड़, भाईचारा बिगाड़ दिया, नफरत में कर दिया। सारे लोग नफरत देख ले, नहीं सब एक दूसरे से मोहब्बत रखते थे, हिंदू मुसलमान एक साथ बैठते थे, बातचीत करते, लेकिन इसने बांट दिया। अब क्या कहें इसके। काम ये कुछ नहीं हुआ है, खाली हवाई के बस। जनता त्राह कर रही है, एकदम परेशान है महंगाई से, बेरोजगारी से। पहली बार वोटिंग है? जी जी। क्या करते हैं आप? हम पढ़ाई कर रहे हैं अभी। किस क्लास में पढ़ते हैं? 12। क्या लग रहा है पिछले 10 साल में यहाँ कैसे काम हुआ है? ये बताओ यार। तो विकास ये बताइए, पिछले 10 साल में संगमलाल गुप्ता का काम कैसा रहा? संगमलाल गुप्ता जनबे नहीं करी थी। यहाँ के सांसद है? हाँ, जनबे नहीं करी थी। हाँ। कभी उगे ना बने मेरे क्या बताइए। तो ये बताइए यार कि इस बार माहौल क्या है, कौन जीत रहा है? वही जीतेंगे, फिर से संगमलाल गुप्ता ही जीतेंगे। जब आप कह रहे हैं उनको जानते ही नहीं, अरे फिर आप कह रहे हैं नहीं, लेकिन जीतेंगे वो दोबारा। दोस्तों नमस्कार, हम लोग प्रतापगढ़ लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले एक बाजार देलूपुर के पास हैं। यहाँ से समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार एसपी सिंह पटेल हैं, जबकि भाजपा ने संगमलाल गुप्ता को टिकट दिया है, जो पिछले 2 बार से यहाँ के सांसद हैं। तो यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे क्या स्थिति है, कौन जीत रहा है। प्रतापगढ़ किसान आंदोलन के लिए नेहरू के ज़माने से फेमस रहा है, लेकिन प्रतापगढ़ अपनी गति के साथ उस तरह विकसित नहीं हो पाया, विकास के पथ पर आगे नहीं जा पाया। मोदी जी जो विकास की बात करते हैं, आगे बढ़ने की बात करते हैं, आम लोग जब तक विकसित नहीं होंगे, खाने से लेकर रोजगार की बात नहीं होगी, तब तक देश विकसित नहीं हो सकता है। इसी संदर्भ में हम प्रतापगढ़ की आम जनता से बातचीत करने की कोशिश करेंगे और ये समझेंगे कि यहाँ का माहौल क्या है। चाचा क्या नाम है आपका? मोहम्मद नसीम। तो चाचा क्या लग रहा है, क्या समस्याएं हैं प्रतापगढ़ की? अब ठीक है भाई, हम लोग तो भाजपा को वोट देते हैं। क्या मतलब कि भाजपा ने कैसा काम किया है? बिल्कुल गलत किया है। कुछ बताइए जैसे। अब सब सामने है, क्या क्या बताएं, सब सामने तो है। अच्छा ये बताइए, ये बताइए, भाजपा कहती है कि मतलब वो राशन दे रही है और लोगों की सिक्योरिटी बढ़ गई, सुरक्षा बढ़ गई, आपको क्या लगता है? भाई झूठ तो बहुत ज्यादा बोल लेती है, अब उतना झूठ कोई बोल नहीं पाएगा। परी की जितना है उसका सारा काम झूठा है, सही एक भी नहीं। अच्छा ये बताइए कि एक आरोप इन पर लगता है कि समाज में जो है विभाजन बढ़ गया है, लोगों के बीच नफरत बढ़ गई है। पहले जो एक गंगा जमुनी तहजीब थी, हिंदू मुस्लिम एका था, वो अब जो है प्रभावित हो रहा है। आपको क्या लगता है? सब बिगाड़ दिया, सब बिगाड़, भाईचारा बिगाड़ दिया, नफरत में कर दिया। सारे लोग नफरत देख ले, नहीं सब एक दूसरे से मोहब्बत रखते थे, हिंदू मुसलमान एक साथ बैठते थे, बातचीत करते, लेकिन इसने बांट दिया। अब क्या कहें इसके बारे में। तो प्रतापगढ़ लोकसभा क्षेत्र में क्या लग रहा है आपको कि क्या माहौल? ज़्यादा उम्मीद है इन्हीं के लिए, पटेल के लिए, जहाँ तक आपन अनुमान है, आगे ऊपर वाला जाने। अच्छा क्या नाम है आपका? राजनीति में नहीं बोल पाएंगे भाई। वोट देते हैं कि नहीं? कुछ नहीं, वोट कोई मतलब नहीं। वोट नहीं देते आप? तो राजनीति आपका कपड़े के रेट से लेकर गैस के रेट तक डिसाइड करती है। हम लोग जो झेल रहे हो, हम लोग जानते हैं, ज्यादा बोलते रहे भाई। जो आदमी परेशान है, आदमी जो बीत रही वो आदमी जानता है, इंसान जानता है। उनको क्या हो तो रहा, कितनी बड़े राज कर रहे हैं, उनको खाली उंगली हिलाना है बस। तो आपका अधिकार है ना उनको अपनी उंगली से हटा देना। अधिकार तो है, जब अधिकार मिलेगा तब तो बीमार। तो आपका नाम क्या है? नहीं, हम नहीं बोल पाएंगे भाई। पहले बात कर लें, रुकिए एक मिनट। अच्छा आप बताइए क्या नाम है? अरे हमारा नाम है हुसैन अली। चाचा कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम यहीं से 4-5 किलोमीटर दूर दसियापुर एक गाँव। अच्छा ये बताइए, प्रतापगढ़ में भाजपा सरकार ने 2014 में ये वादा किया था यहाँ एटीएल फैक्ट्री चालू होगी, इसके अलावा कई सारी फैक्ट्रियां बनाई जाएंगी, प्रतापगढ़ में एक विश्वविद्यालय बनवाया जाएगा। क्या लग रहा है 10 साल में क्या ये कुछ खुला? एटीएल फैक्ट्री फिर से चालू करने की कहा था गवर्नमेंट ने, हमें नहीं मालूम, आपको मालूम हो तो इतना बता सकता हूँ, नहीं चालू है। एटीएल के अलावा भाजपा सरकार ने वादा किया था कि प्रतापगढ़ में 10 फैक्ट्रियां कम से कम खोली जाएंगी। तो मेरे ध्यान से तो कोई फैक्ट्री नहीं खोली गई। अच्छा यहाँ विश्वविद्यालय बना कहीं प्रतापगढ़? नहीं। ये प्रधान जी आगे, प्रधान से बात करें। अच्छा क्या नाम है आपका? फहीम। क्या लग रहा है प्रतापगढ़ में पिछले 10 साल में कैसा काम हुआ है? काम ये कुछ नहीं हुआ है, खाली हवाई के बस।
जनता त्राह त्राह कर रही है, एकदम परेशान है महंगाई से, बेरोजगारी से। अच्छा ये बताइए कि जब भाजपा सरकार 2014 में बनी थी तो प्रतापगढ़ में मोदी जी परेड ग्राउंड में आए थे प्रयागराज में, और उन्होंने कुछ बातें कही थी। उसमें कुछ मुख्य बातें ये थी कि प्रतापगढ़ में कई फैक्ट्रियाँ खोली जाएंगी, प्रतापगढ़ में एक विश्वविद्यालय खोला जाएगा। ऐसा कुछ हुआ यहाँ पे? कुछ नहीं हुआ। ATL थी जो बची खुची हुई थी वो भी बेच डाले, वो भी कंपनी गई यहाँ से, और क्या कुछ नहीं। ये वो रोड बन गया है जो पहले से ऑर्डर था गवर्नमेंट का कि भाई बनेगा करके, ये तो बना थोड़ा बहुत बस। बाकी अच्छा ये प्रतापगढ़ से जो प्रयागराज की सीमा है लगभग कितनी दूर है? प्रयागराज की सीमा बस ज्यादा प्रतापगढ़ से कितनी दूर लगभग? 1.5 किलोमीटर है। प्रतापगढ़ से कितनी दूर है? प्रतापगढ़ से शहर टू शहर 60 किलोमीटर है। अच्छा ये बताइए कि बीच में कोई ऐसा इमरजेंसी हॉस्पिटल बना जिसकी वजह से लोगों की जान बच सके? मान लीजिए किसी को हार्ट अटैक हो जाए। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ? अभी कुछ नहीं, कोई हॉस्पिटल नहीं। उत्तर प्रदेश का एक बजट है, उसमें इस बात की चर्चा की गई है कि 15 किलोमीटर पे, हर 15 किलोमीटर पे एक इमरजेंसी CSC सेंटर बनेगा जहां हार्ट अटैक जैसे केसेज हो, एक्सीडेंट के केसेज हो, उनको सॉल्व किया जाएगा। ऐसा कुछ इस क्षेत्र में हुआ है? ऐसा कुछ नहीं है। ये तो प्रतापगढ़ में जाओ और या तो वापस कर देंगे, जाओ इलाहाबाद रिफर कर देते हैं कि इलाहाबाद पहुँचो, बाकी ऐसा कुछ नहीं। इलाहाबाद में इलाज बहुत महंगा है। इलाज तो महंगा है, ये महंगा है। आम आदमी के कैसे गुजर बसर कर रहा है यहाँ तक? अब आज आदमी जिसके ऊपर जो पड़ता है अपना निभाता है, कैसे कैसे करके जाता है, पहुँचता है, इलाज करवाता है। नहीं पैसा है किसी से, अपना खेत बाड़ी गिरवी रख के उधार लेके कैसे भी काम करेगा ही वो। अच्छा ये सरकार ये कह रही थी कि 2022 तक आप खेती किसानी करते ही होंगे। करते 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। आपकी दोगुनी हुई? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं, कुछ नहीं, कोई बात नहीं। और कुछ बात रखना चाहते हैं आप? नहीं, और कोई बात नहीं। इस सरकार से हम लोग तंग है भाई। ये झूठ का पुलिंदा बोलती है, बस खाली हवाई मारती है, बाकी कुछ है नहीं, कुछ दम खम नहीं। हमारा कौशिक। क्या लग रहा है इस बार वोट दे रहे हैं आप? जी। इधर देखिए बात करें। जी जी अच्छा, पहली बार वोटिंग है? जी जी। क्या करते हैं आप? हम पढ़ाई कर रहे हैं अभी। किस क्लास में पढ़ते हैं? 12th। क्या लग रहा है पिछले 10 साल में यहाँ कैसे काम हुआ है? ये बताओ यार। आप वोट देंगे तो क्या देख के देंगे? हाँ? आप वोट देंगे तो क्या देख के देंगे? क्या देख के देंगे? हाँ अच्छी वो है और क्या। क्या? ये बात कर रहा है। आपका नाम क्या है? विकास यादव। तो विकास ये बताइए पिछले 10 साल में संगमलाल गुप्ता का काम कैसा रहा है? संगमलाल गुप्ता जन्मे ना करी थी। यहाँ के सांसद है। हाँ, जन्मे ना करी तुम, हाँ कभी उगे ना बने मेरे क्या बताई। तो ये बताइए यार कि इस बार माहौल क्या है, कौन जीत रहा है? वही जीतेंगे, फिर से संगमलाल गुप्ता ही जीतेंगे। जब आप कह रहे हैं उनको जानते ही नहीं, अरे फिर आप कह जानते रहे नहीं, लेकिन जीतेंगे वो, दोबारा फिर से जीतेंगे। कुछ कारण बताइए। अब पता नहीं, लेकिन जीतेंगे। आपकी दुनिया में रहने का कोई कारण है? हाँ है। आप तो उनके जीतने का भी कोई कारण होगा, हाँ बताइए। अरे उनको लोग जानते हैं इसलिए उनको वोट देंगे फिर से। आप कह रहे हैं मैं नहीं जानता। हाँ तो हम नहीं जानते ना, नाम तो सुने ना। आपका नाम क्या है? मोहम्मद दानिश। दानिश भाई बताइए क्या स्थिति है, इस बार क्या माहौल है? चुनाव का माहौल है, सपा चल रही है अभी, संगमलाल गुप्ता, ये दोनों भाजपा और सपा चल रही है। संगमलाल गुप्ता ने 10 साल में कैसा काम किया? किए तो कुछ नहीं है, कभी आए नहीं क्षेत्र में, 10 साल में कभी आए नहीं। मानदाता आप क्या काम करते हैं? कभी आए नहीं। मैं ट्रांसपोर्टर काम करता हूँ। अच्छा हाँ, ट्रांसपोर्टर से मुझे याद आया, अभी एक नियम आया था ट्रक ड्राइवर के लिए, बाद में ट्रक ड्राइवर ने प्रदर्शन किया तो नियम वापस हो गया। ट्रांसपोर्टर्स की आय में क्या वृद्धि हुई है? कुछ आपकी कमाई बढ़ी? नहीं, कमाई तो नहीं बढ़ी। हाँ। हाँ, कमाई नहीं बढ़ी है, बाकी दिक्कत वही है, हर चीज महंगाई है, कमाई नहीं बढ़ी। चाचा आपका नाम क्या है? मुर्तजा। चाचा बताइए क्या स्थिति है, प्रतापगढ़ का क्या माहौल है? बहुत खराब है, यहाँ से अखिलेश जीत रहे हैं और मोदी जो आया है ये हिंदू मुस्लिम यही कर रहा है। लड़ाई करवा रहा है, महंगाई इतनी ज्यादा है। अच्छा ये बताइए, एक सवाल बड़ा दिमाग में आता है, जब पहले और दूसरे चरण के चुनाव हुए तो 2047 तक भारत को विकसित बनाने की बात कर रहे थे, लेकिन जब तीसरे चरण का चुनाव आने लगा तो हिंदू मुस्लिम मंगलसूत्र मीट मछली इस पर बात करने लगे। आपको क्या लग रहा है प्रधानमंत्री अपनी उपलब्धियों की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? उसके लिए वो बात ही नहीं कर रहा है, विकास को कोई बात ही नहीं करता है, बस खाली हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान, बस यही सब बात है। पाकिस्तान से हमेशा तुलना करते हैं, चीन से नहीं करते जी बराबर। तो ये बताइए, जुमलेबाज आदमी है, वो प्रधानमंत्री लायक है नहीं। हाँ, किसको प्रधानमंत्री होने लायक समझते हैं? राहुल गांधी। अच्छा,
तो आपको लगता है कि इस बार राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाएंगे? इंशाल्लाह जरूर उम्मीद है। अब आगे बेईमानी करने अलग बात है। अच्छा, प्रतापगढ़ की जनता का क्या क्या माहौल है, किधर जाएगी? ये अखिलेश पे जा रहे हैं। यहाँ की जनता अखिलेश को वोट करेगी। और कोई पार्टी नहीं। अच्छा, क्या नाम है आपका? जाहिद अली। चाचा बताइए क्या स्थिति है, क्या माहौल है इस बार का? माहौल यही है, कांग्रेस और अखिलेश जी, यही है पोजीशन। अच्छा, यहाँ के सांसद संगम लाल गुप्ता जो भाजपा के हैं, उनका काम कैसा लगा आपको? यहाँ आज तक वो कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं है। कोई काम नहीं उसका। उसका जात पात के भावना सुना हूँ, देखा भी नहीं हूँ। अच्छा, हाँ। मतलब क्षेत्र की जनता उनके दर्शन को दुर्लभ है। हाँ, आते हैं केवल तेली बनिया से मिल के, और 2 4 5 लोग रहते हैं राजनीति करके कि मुसलमानों को मारो। हाँ, असेली और ठाकुर को जो है, हाँ, इनका जो ना थाना में पकड़ रहेगा, यही करते हैं। तो ये बताइए, मोदी का 10 साल का काम आपको कैसा लगता है? 10 साल काम में कोई काम इनका अच्छा नहीं, कोई काम नहीं ठीक। आदमी त्रस्त हो गया है। इनके 5 किलो अनाज पे वो जी नहीं रहे, 5 किलो अनाज पे जी नहीं रहे, और सबको इनको 2000 रुपये मिल भी नहीं रहा है। इनके दलाल जो है सारे खा जाते हैं, केवल नाम है झूठा। अच्छा, आप खेती करते हैं? हाँ, किसान। कितना खेत है आपके पास? ज्यादा खेत नहीं है, इसे 20 बिस्सा होगा बस। अच्छा, तो यहाँ कोई खेती करता है जिसके बाद 1 2 4 बीघा खेत हो? हाँ है, वो बैठा है। ये बताइए, जो ये छुट्टा पशु का मुद्दा है कि सब जानवर खा ले रहे हैं, गाय भैंस सब खा ले रही है, जो खुल्लब छूट जा रही है, क्या स्थिति है? तो पेड़ लूक खाई जाता है, घर के अंदर ले आई जाता है, अनाज के बाद छोड़ा गेहूँ फसल उसल तो सब खाई जाता है, होते नहीं। कई बार जानलेवा हरकत भी हुई है, लोग मरे भी गए हैं, ऐसे सूचना आई है। हाँ, सुनने में आया है, जानलेवा जो बहुत हुई है। अच्छा, प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। अब आप लोग सब किसान हैं, आप लोग बताइए कि आपकी आय दोगुनी हुई है? कोई दोगुनी आय नहीं हुई है भाई साहब, जो था उससे भी बेहतर हाल है। खेती में कुछ हो ही नहीं पाता, जानवर से ही सब खा जाती है, जानवर ही। आदमी रात दिन थका रहता है। वो जुमलेबाज आदमी है, वो झूठा आदमी है, और जब से आया है बस खाली हिंदू मुस्लिम बस यही लड़ा रहा है। वो कुछ नहीं, वो कुछ काम नहीं कर रहा है। देखो तो वो सांड छूटे हुए हैं, सबके चल रहे हैं, उरिद नहीं होने पा रहा है, ऐसे है, और वो काम कुछ नहीं किया है। महंगाई की क्या स्थिति है? महंगाई तो बहुत है। सिलेंडर से लेकर दाल से लेकर तेल तक। सिलेंडर अभी 1100 में सिलेंडर बिक रहा है। 950 में है अभी, 100 रुपया सस्ता किए, क्या किए अपने इलेक्शन। और बहुत कल प्रधानमंत्री ने एक बयान दिया कि सब मुस्लिम भाइयों से अपील की कि सब भाईचारे से रहें, आगे बढ़ें, विकसित सोच रखें। उस पर क्या कहते हैं? नहीं, वो झूठी बात किया है, वो झूठा आदमी है। बस कांग्रेस। सबसे जरूरी चीज ये है कि आपकी बात से ज्यादा आपका एक्शन इंपॉर्टेंट है, कि आप काम क्या कर रहे हैं ये जरूरी है, बोलना जरूरी नहीं। अच्छा, काम क्या है? बस खाली किसानी खेती है, हो रहा है। नहीं, मैं प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूँ। जब प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि मुसलमान भाइयों ऐसा वैसा, तो सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है प्रधानमंत्री करते क्या है, बोलने से ज्यादा जरूरी ये है। तो उनका काम क्या है? कोई विकास को काम ही नहीं। वो बताता है कि चलो ठीक है विकास हम करेंगे, या कुछ बस खाली वो जुमलेबाज झूठ फूट का बात करता है। क्योंकि प्रधानमंत्री जैसे यहाँ की आवाम चाय की दुकान में बैठी है, झूठ फूट बोलती है, वैसे वो मिनिस्टर होकर बोल रहा है। प्रधानमंत्री को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, सबको लेकर साथ चलना चाहिए। तो ऐसी बात है। ठीक है, तो ये प्रतापगढ़ के लोग थे जिनसे हमारी बातचीत हुई। देलूपुर एक जगह है, और यहाँ के जो मुख्य मुद्दे हैं, किसान का मुद्दा है कि जानवर उनके खेत चल रहे हैं, छात्र का मुद्दा है वो बेरोजगार हैं, और जवान का मुद्दा है कि उनको काम उस तरह नहीं मिल पा रहा है जैसा उनको मिलना चाहिए। प्रतापगढ़ में कई सारी फैक्ट्रियों का वादा करके बीजेपी सरकार सत्ता में आती है, और पिछले 10 साल में जिस तरह का काम आप देख रहे हैं, एक भी फैक्ट्री ना तो खुली ना तो रिजोबनेट हुई, जबकि प्रधानमंत्री ने प्रॉमिस किया था कि यहाँ पे विश्वविद्यालय भी बनेंगे। लेकिन प्रतापगढ़ की कुल माली हालत बहुत ख़राब है। प्रतापगढ़ आज़ादी के आंदोलन में एक ऐसा ज़िला था जहाँ यहाँ पर स्वतंत्रता की अलग जगी। रामचंद्र एक किसान क्रांतिकारी थे। नेहरू यहाँ की यात्रा करते हैं, और प्रतापगढ़ के भगवा चुंगी से शुरू होती है, और प्रतापगढ़ के अंदर पूरा चलती है यात्रा।
कुल मिला के प्रतापगढ़ का जो क्रांतिकारी इतिहास है उस तरह से प्रतापगढ़ विकसित नहीं हो पाया और उसमें जिम्मेदार सत्ता है और सत्ता से सवाल पूछना हमारा काम है। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।